हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सपना। और आज हम सीखने वाले हैं शेयर्स के बारे में। शेयर्स में दो टाइप के शेयर्स जो आप देखते हैं वो होते हैं इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो आज हम इन्हीं के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं शेयर्स क्या होते हैं। देखिए, शेयर का मतलब होता है कि शेयर कैपिटल को जब आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो उसके छोटे पार्ट को हम कहते हैं शेयर्स। या फिर आप ये भी कह सकते हैं share as defined in the Companies Act 2013 is the measure of shareholders interest in a company's assets। कंपनी के एसेट्स में शेयर होल्डर का कितना इंटरेस्ट है उसे मेजर जब आप करते हो उसे हम शेयर कहते हैं। अदर वर्ड्स में आप कह सकते हैं शेयर्स रिप्रेजेंट अ शेयर होल्डर्स स्टेक ऑफ ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी में शेयर होल्डर की कितनी ओनरशिप है इसे भी हम कहते हैं कि वो शेयर कहलाता है। अब हम जानते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 शेयर्स को दो कैटेगरी में हम क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी आती है इक्विटी शेयर्स की और दूसरी होती है प्रेफरेंस शेयर्स की। एक एक करके इनका मीनिंग जानते हैं और फिर हम इसके डिफरेंस को सीखेंगे। सबसे पहले आता है हमारा इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स कंपनी के लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग सोर्सेज होते हैं किसी भी कंपनी के, जो कि कंपनी जनरल पब्लिक से क्या करती है, इश्यू करती है। और ये नॉन रिडीमेबल नेचर के होते हैं। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं यहाँ पर, अपने जो शेयर्स होते हैं वहां पर उनके पास स्पेशल राइट होता है कि वो वोटिंग कर सकते हैं, प्रॉफिट्स में अपना शेयर ले सकते हैं, कंपनी के एसेट्स को क्लेम कर सकते हैं। द वैल्यू इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वेरियस टर्म्स लाइक पार वैल्यू, फेस वैल्यू एंड बुक वैल्यू, सो ऑन। तो इक्विटी शेयर्स नॉर्मली आपके वो शेयर्स हैं जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, जिनके पास वोटिंग करने का राइट होता है, प्रॉफिट्स में शेयर क्लेम करने का राइट होता है और कंपनी के एसेट्स में भी वो अपना क्लेम कर सकते हैं। अब बात आती है प्रेफरेंस शेयर्स की। तो प्रेफरेंस शेयर्स एज द नेम सजेस्ट इनके पास कुछ प्रेफरेंसेस होती हैं। इनके पास इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस दी जाती है इनको, which are given priority over other equity shares in terms of payment of dividends। सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड पे करते हैं, उसके बाद बारी आती है इक्विटी शेयर्स की। प्रेफरेंस शेयर्स आर हेल्ड बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स who are the first to receive payouts in case the company decides to pay its investors any dividends। जब भी कंपनी डिविडेंड बांटती है तो सबसे पहले वो प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस देती है और उसके बाद बारी आती है हमारे इक्विटी शेयर्स की। अब हम समझते हैं इनका डिफरेंस। तो सबसे पहले देखिए, प्रेफरेंस शेयर्स में एक आपका पेड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ डिविडेंड रहता है वो आपका फिक्स रहता है। लेकिन जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वहां पर आपका जो डिविडेंड का रेट होता है वो कभी भी चेंज हो सकता है। ये प्रॉफिट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको इस साल कितना डिविडेंड दिया जाएगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के पास कुछ स्पेशल राइट्स हैं, कुछ उनके पास स्पेशल पावर्स हैं, इसीलिए उनको पहले प्रेफरेंस देते हुए उनका जो डिविडेंड का रेट है वो हमेशा फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट बारी आती है अरियर्स ऑफ डिविडेंड की। तो प्रेफरेंस शेयर्स में आप एक्यूमुलेटेड जो भी आपका अरियर होता है डिविडेंड का वो कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर्स में आपको कोई भी एक्यूमुलेटेड वैल्यू नहीं मिलती। प्रेफरेंशियल राइट्स आपको दिए जाते हैं, जैसे कि आप इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस शेयर्स को सारे के सारे राइट्स मिलेंगे और उसके बाद बारी आएगी आपके इक्विटी शेयर्स की। अब वाइंडिंग अप के टाइम पे प्रेफरेंस शेयर्स पे ये राइट होता है कि उनको कैपिटल दी जाए, रिटर्न जो भी उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की थी वो कैपिटल उन्हें वापस रिटर्न कर दी जाए इक्विटी शेयर से पहले। और इक्विटी शेयर्स ओनली पेड व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल इज पेड फुल्ली। जब आप प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल को पे कर देंगे उसके बाद बारी आएगी आपकी इक्विटी शेयर्स की। प्रेफरेंस शेयर्स पे कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर्स पे वोटिंग राइट्स होते हैं। मेनली दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, प्रेफरेंस शेयर्स का कोई भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं होता है, लेकिन जो हमारे इक्विटी शेयर्स होते हैं इनका पार्टिसिपेशन होता है। तो ध्यान रखिएगा डिफरेंस, प्रेफरेंस शेयर्स में डिविडेंड रेट फिक्स्ड है, इक्विटी में नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स में आप एरियर ऑफ डिविडेंड एक्यूमुलेटेड ले सकते हैं, इक्विटी में नहीं ले सकते। प्रेफरेंशियल राइट प्रेफरेंस शेयर्स के पास होते हैं, इक्विटी की बारी उनके बाद आती है। वाइंडिंग अप के टाइम पर सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को वापस किया जाता है पैसा, फिर बारी आती है इक्विटी शेयर्स की। प्रेफरेंस शेयर्स पे कोई वोटिंग राइट्स नहीं है, ना ही वो मैनेजमेंट में कुछ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर्स पे वोटिंग राइट्स भी हैं और वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव एजुकेशन कंटेंट मिलता रहेगा।
और आपको स्क्रीन पे लिंक्स दिख रहे होंगे, जिसने शेयर कैपिटल का वीडियो नहीं देखा है वो लिंक पे क्लिक करके शेयर कैपिटल का वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।